प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके जीवन में काम कर दो। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना बड़ी शक्तिशाली और सामर्थ्य प्रार्थना होने के लिए जारी है। इतने लोग दुखी हैं, परेशान, लाचार है, फुटपाथ पे है, यतीम है, अनाथ है, भोज में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में है या बेचैनी में और किसी भी प्रकार के रोग में है, तो ये प्रार्थना आप लोगों के लिए होने के लिए जा रही है और प्रार्थना को पूरा सुनना है। और प्रार्थना सुनने के बाद आपके घर में जो होगा दोस्तों, वो आप ही दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा चमत्कार देख करके आप भी शॉक्ड होने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम दोस्तों पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम उस पैगाम को, उस संदेश को आप तक पहुंचाएंगे जो प्रभु ने हमें दिया हुआ है। और इस प्रार्थना को सुनने के बाद तुम्हारे घर से वो कमियां, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आएगी। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज जितने लोग दुखी हैं पिता, परेशान है प्रभु, बीमारी में है पिता, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा इनके जीवन में पिता बड़े काम होने पाए मेरे प्रभु। आज तेरी दया का रहम पिता इनके ऊपर उतरने पाए, आज तेरी रहमत इनके ऊपर उतरने पाए मेरे पिता। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, आज जो अपनी पैरों में से चलने में असमर्थ है मेरे परमेश्वर, किसी प्रकार के रोग में है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इन पर दया की जाए मेरे पिता, इन पर रहम किया जाए मेरे परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा इनको छू ले मेरे पिता, उन बंधनों से, उन बीमारी से, उन रोगों से प्रभु इन्हें आजाद कर दे मेरे पिता, जो आज उन रोग के नीचे, उस बीमारी के नीचे हैं, उस टेंशन के नीचे हैं, उस डिप्रेशन के नीचे हैं, उस चिंता के नीचे हैं, उस कैंसर के नीचे हैं, उन प्रॉब्लम के नीचे है। पवित्र आत्मा आज छूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। अगर पवित्र आत्मा जी कोई इनके ऊपर कोई दया नहीं हुई है तो दया हो जाए मेरे परमेश्वर, तेरी रहमत इन पर बरस जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु बहुत सारे लोग ऐसे हैं पिता जो दुखी हो चुके हैं, अपनी बीमारी से थक चुके हैं, अपनी लाचारी से थक चुके हैं मेरे परमेश्वर, अपनी टेंशन से, डिप्रेशन से थक चुके हैं मेरे पिता, इनकी बीमारी लाइलाज हो चुकी है, गुप्त रोग हो चुका है, गुप्त बीमारी हो चुकी है पिता, लाइलाज बीमारी हो चुकी है प्रभु। डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरे पिता, जैसे 12 साल की लहू बहने की रोगन को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वैद्यों ने, हकीमों ने पिता मेरे परमेश्वर, जो उसकी जीविका थी, धन दौलत थी, सब कुछ ने लगा दिया और बाइबल के और भी रोगन हो गई और भी भयंकर बीमारी लग गई मेरे प्रभु। एक दिन उसने बहुत सारे लोग सुसमाचार दे रहे थे और एक ऐसा व्यक्ति है जो इस नगर में आता है, वो अंधों को आंख देता है, वो लंगड़ों को टांग देता है, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, वो मौत से करने वाला प्रभु है। जब ये सब बातें चल रही थी उसी समय उस औरत ने कहा, अगर मैं भी यीशु के कपड़ों को छू लूंगी तो निश्चय चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने दिल के अंदर विश्वास किया, अपने मन में विश्वास किया। अगर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर तुम भी अपने मन में, अपने दिल में ये बात ठान लो, ये विश्वास कर लो कि अगर मैं यीशु पर विश्वास कर लूंगी, उससे एक बार प्रार्थना कर लूंगी, एक बार चर्च चली जाऊंगी, एक बार बाइबल के अध्ययन कर लूंगी, तो मेरी बीमारी निश्चय खत्म हो जाएगी। अगर मैंने उसके नाम को सुन लिया है, उसको मैं पहचान लिया है, उसके स्वाद को चख लिया है, अगर मैंने उसके बारे में जान लिया है मैंने पूरे विश्वास के साथ, तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा बंधन टूट चुका है, मेरी बीमारी खत्म हो चुकी है। वो कैंसर जैसी बीमारी, वो टीबी जैसी बीमारी, वो सर्वाइकल, वो माइग्रेन जैसी बीमारी खत्म हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको कोई बीमारी नहीं है, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं रह सकती, आप परमेश्वर की हैकल हैं, आप प्रभु का मंदिर हैं और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने अपने खूबसूरत हाथों से आपको बनाया है। आज बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको तंग करती होंगी, आपको टेंशन देती हैं, गर्मी में लेके जाती हैं, आपको बार बार व्हील चेयर पर डाल देती हैं, मंजे पर डाल देती हैं। आज मैं कह रहा हूं वो बीमारी आपको नहीं रहेगी, वो कर्जा नहीं रहेगा, वो टेंशन नहीं रहेगी, वो असफलता का श्राप टूट जाएगा आपके ऊपर से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। आज मैं कह रहा हूं प्रभु आपको सफलता देंगे, आपको आशीष देंगे, आपके घर में आशीष आएंगी, आपके घर में चमत्कार होगा, आपके घर में मिराकल होंगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम में। मैं आपको आशीष देने की घोषणा करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर बड़े अनुग्रह को बनाए, परमेश्वर तुम पर कृपा दृष्टि रखे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो दोस्तों आपने इस प्रार्थना को सुन लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का वचन किस प्रकार कहता है। दोस्तों बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ से थके मंदे लोगों बोझ से थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये मैथ्यू चैप्टर में लिखा हुआ है
लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं। तो आज दोस्तों परमेश्वर हमें बुला रहा है और हमें कह रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर तुम्हें संसार तुम्हें कलेश देता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार तुम्हें जीत लिया है। अगर संसार तुम्हें बार बार टेंशन दे रहा है, कलेश दे रहा है, बीमारी दे रहा है, असफलता दे रहा है, तो वचन इस प्रकार कहता है, तो मुझे जानो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। बाइबल में लिखा है, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का, हे सब थके मांदे बोझ से दबे लोगों, अगर तुम बोझ में थक चुके हो, अगर संसार में कोई असफलता नहीं मिल रही है, संसार तुम्हें बार बार फ्लॉप कर रहा है, लोग तुम्हें नीचे इतना गिरा देते हैं कि तुम उठने की कोशिश नहीं करते हो, आप जहां जा रहे हो उधर जा रहे हो, हर जगह से आपको वो टेंशन फेस हो रही है, चिंताएं फेस हो रही हैं, कोई सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है, लोगों ने आपको चारों तरफ घेर लिया है और गिराने की कोशिश की है, लोग आपको मारना चाह रहे हैं, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं, लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपको हो सकता है आपको जॉब पे लगे हो और आपके मालिक ने आपको जॉब से बाहर निकाल दिया हो कि तू बेवकूफ है, तू उल्लू का पट्टा, तू गधा है, तू ऐसा वैसा है, उल्टा सीधा बोल करके लोग आपको श्राप दे रहे हैं, तू कभी सफल नहीं हो सकता, तू कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप थक चुके हैं, आप बोझ में दबे हुए हैं, आप अपने दिल में बोझ लेकर घूम रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर बोझ बहुत बड़ा है, कोई बहन, कोई भाई मुझे ऐसा देख रहा है जो बोझ में दबा हुआ है, जो बीमारी में दबा हुआ है, असफलता में दबा हुआ है, दुष्ट आत्मा से दबा हुआ है, कर्जे में दबा हुआ है, श्राप में दबा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर बोलता है कि अपना बोझ मुझे दे दे, अपना जुआ मुझे दे दे, और जो मेरा हल्का जुआ है वो तू उठा ले, क्योंकि वो सरल है यीशु मसीह के नाम में। आज अपना जुआ यीशु को दे दो, आज अपना भार है, अपना बोझ है, यीशु को दे दो, और यीशु के जुए को, उसके सलीब को, उसके विश्वास के नाम को उठा करके चलो और पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर दो यीशु मसीह का। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में बंधन नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी में कोई कमी घटी नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो दयालु परमेश्वर है। आज मैं कह रहा हूं, आज जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो आज की रात ही तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से वो पीढ़ी का श्राप खत्म हो जाएगा, क्योंकि यीशु उस श्राप को दूर कर देंगे। आज परमेश्वर श्राप को दूर कर देंगे। अरे वो परमेश्वर कहता है कि लेकिन तू विश्वास कर, केवल मेरा नाम ले ले, अरे विश्वास कर ले, मैं सब कुछ कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अरे मैं बहुत बड़ा परमेश्वर हूं, मैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हूं। अरे वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। पर वचन कहता है, लिखा है कि बाइबल कहती है, तू अपना भार मुझे दे दे, अपना बोझ मुझे दे दे। अगर तेरे अंदर जो भी बातें हैं मुझे बता। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा, दाऊद राजा कहता है, भजन संहिता में लिखा है कि मैं अपनी दिल की बातें मैं यहोवा से खुलकर कहता हूं, मैं अपने शोक की बातें, अपने रोने की बातें अपने परमेश्वर को खुलकर बताता हूं। अगर तुम अपने शोक की बातें, अगर तुम शोक में हो, दुख में हो, मुश्किल में हो, पीड़ा में हो, दुखों में हो, संकट में, क्लेश में, शत्रु में मारना चाहता है, अपने खुल करके अपने शोक की बातें आप अपने सर्वशक्तिमान को बताइए, आप अपने प्रभु को बताइए। अगर आप अपनी बातें प्रभु को बताते हैं, आप अपने दिल की बातें, अपनी गहराई की बातें अगर आप पवित्र आत्मा के सामने रखते हैं, तो पवित्र आत्मा आज की रात बंधन तोड़ के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आज की रात बीमारी तोड़ के जाऊंगा यीशु के नाम में, आज की रात वो बंधन टूट जाएगा, आज की रात वो समस्या खत्म हो जाएगी, आज की रात वो परेशानी खत्म हो जाएगी, आज की रात वो मुश्किल खत्म हो जाएगी, आज की रात वो जादू टोना खत्म हो जाएगा, आज की रात पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कहता है कि अपनी शोक की बातें मैं खुल करके यहोवा को कहता हूं, आज खुल करके। आज आपको शर्माना नहीं है। अगर एक कहावत बोलते हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। आज आपको शर्माना नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे, अरे लोग आपको बदनाम करेंगे, यही तो बाइबल कहती है। जब अंधा भिखारी जब पुकार रहा था, लोगों ने अरे चुप, क्यों चिल्ला रहा है, पर वो और भी जोर से चिल्लाने लगा, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। अगर लोग आप जब यीशु मसीह का नाम जब लेते हैं, लोग आपको तंग करते होंगे, लोग आपको मारना चाहते होंगे, लोग आपको ताने मारते होंगे, लोग आपको बदनाम करते होंगे, लोग आपको बेइज्जत करते होंगे, घबराना मत, क्योंकि लोग आपका परिवार नहीं चला देंगे, घर वाले आपकी फैमिली को नहीं हैंडल कर लेंगे, गांव के लोग आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि लेकर तो अपनी कमाई को निश्चय खा नहीं पाएगा। तो अपनी कमाई कर और खा, क्योंकि बाइबल कहता है खाएगा, तेरी कमाई तुझे कोई छीन नहीं पाएगा, तेरा हिस्सा तुझे कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे सफल करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा, यिर्मयाह में लिखा हुआ है,
लिखा तू मुझसे आगे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन बातें सिखाऊंगा, मैं कठिन समय में तुझे बचाऊंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं तू बड़े बड़े काम करेगा, तू बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह के नाम बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु कहता है तू बड़े बड़े काम करेगा, तो अच्छे कर्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रवचन कहता है तू अपनी कमाई को खाएगा। लिखा है तो अपने जे सब थके मांदे बोझ में दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज लोग श्राप में है, बीमारी में है, टेंशन में है, गरीबी में है, लाचारी में है, फुटपाथ में, यतीम है, अनाथ है, बोझ में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी, बेचैनी, परेशानी, ग्रस्त में है, पर वो प्रभु के पास नहीं आना चाहती हैं। वो बोलते नहीं मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं क्या करूंगा उसके पास जाकर के। पर मैं आपको अनंत जीवन उसी के पास है, अनंत काल की लाइफ उसी के पास है। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, मृत्यु अधरलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, वो अगला और पिछला परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है, और वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में इतने चमत्कार करेगा तुम गिनते गिनते थक जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, हमें उसके ऊपर फेथ करना है, और आप बड़े बड़े कामों को देखने पाओगे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र और अद्भुत और जलाली नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सबको प्रभु यीशु के पास आना है, और आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, उसके अचंभे कामों को अपने दिल में, अपने घर में, अपने परिवार में देखोगे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर सारा बंधन टूट जाए, सारा श्राप खुल जाए, सारे जादू टोने यीशु मसीह के जिंदा नाम में नाश हो जाए, और परमेश्वर ये बड़े बड़े काम करे, प्रभावशाली हो जाए यीशु के नाम में। ये प्रभावशाली बने मेरे परमेश्वर, ये प्रभावशाली कार्य करे मेरे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। ये प्रभावशाली कार्य करे मेरे पिता। मैंने आशीषित करता हूं, मैंने ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। सारे बंधन, सारे श्राप खुल जाए प्रभु यीशु, खुल जाए प्रभु यीशु, खुल जाए प्रभु यीशु, खुल जाए प्रभु यीशु। प्रभु बड़ा चमत्कार इनकी जिंदगी में होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।